नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं मुगल साम्राज्य की 300 साल लंबी कहानी। और क्या कहानी है। इसमें बुलंदियां भी हैं और गहरी खाइयां भी। एक ऐसी दास्तान जिसने हिंदुस्तान पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये जबरदस्त सफर। सच कहूं तो मुगलों की कहानी ना किसी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट से बिल्कुल कम नहीं है। सोचिए जरा, इसमें ड्रामा है, रोमांस है, जबरदस्त लड़ाइयां हैं और ऐसे ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो दिमाग घुमा दे। मतलब ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, ये तो पूरा एक मसाला एंटरटेनर है। तो इस कहानी का हीरो कौन है। एंट्री होती है बाबर की। अब ये कोई मामूली शख्स नहीं था। तैमूर और चंगेज खान जैसे योद्धाओं का खून था उसकी रगों में। और उसकी नजरें थीं हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत पर। एक ऐसा लड़ाका जो हार मानना जानता ही नहीं था। और उसी ने रखी एक ऐसे साम्राज्य की बुनियाद जो सदियों तक चलने वाला था। अब जरा सीन सोचिए। पानीपत का मैदान, एक तरफ इब्राहिम लोधी की 1 लाख सैनिकों की भारी भरकम सेना और दूसरी तरफ बाबर के पास सिर्फ 12,000 सिपाही। कागज पर तो ये एक तरफा मैच था, है ना। लेकिन बाबर जीत गया। कैसे? उसके पास एक सीक्रेट वेपन था, बेहतरीन रणनीति और एक असली गेम चेंजर, तोपें। जी हाँ, तोपों की गड़गड़ाहट ने सिर्फ लड़ाई का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास का भी रुख पलट कर रख दिया। लेकिन रुकिए, बाबर सिर्फ एक लड़ाका ही नहीं था, उसका एक और पहलू भी था। उसे बागबानी का जबरदस्त शौक था। उसने दिल्ली में इतने खूबसूरत बाग लगवाए मानो आज के जमाने का कोई गार्डनिंग एक्सपर्ट हो। खैर, बाबर ने तो साम्राज्य बना दिया, पर उसके बेटे हुमायूं के लिए ये सल्तनत संभालना कोई फूलों की सेज साबित नहीं हुई। उसकी कहानी तो बिल्कुल अलग ही ट्रैक पर जाने वाली थी। हुमायूं की जिंदगी तो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह थी। आज बादशाह तो कल सब कुछ खत्म। उसे शेर शाह सूरी से ऐसी हार मिली कि 15 साल तक दर बदर भटकना पड़ा। ईरान में पनाह लेनी पड़ी। कोई और होता तो शायद टूट जाता, पर हुमायूं ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार दिल्ली का तख्त वापस हासिल कर ही लिया। मतलब एक परफेक्ट कमबैक स्टोरी। और हुमायूं की कहानी का अंत वो भी उतना ही अजीब और यादगार है। सोचिए, एक बादशाह जिसे किताबों से, इल्म से इतना इश्क था कि उसकी मौत अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलकर हो गई। ये एक अजीब इत्तेफाक है ना। पर यह भी दिखाता है कि वो आखिरी दम तक ज्ञान के कितना करीब था। हुमायूं के बाद तख्त पर बैठता है उसका बेटा अकबर, और उस वक्त उसकी उम्र थी सिर्फ 13 साल। लेकिन इसी लड़के ने मुगल सल्तनत को वो शक्ल दी जिसके लिए उसे आज भी याद किया जाता है। वो बना मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक।